हेलो अमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 18 से देखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि भैया एक स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब कछुआ छाप। कौन सा छाप? कछुआ छाप। जानते हैं आप लोग? कुछ इस तरीके का इस शेप में है। कह रहा है कि जो स्पाइरल है वो 13 अर्धवृत्तों से मिलकर बना है। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जैसे देखिएगा, यहाँ से ले यहाँ तक एक आधा सर्कल हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा आधा सर्कल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पाँचवा। ऐसे चल रहा है, समझ पा रहे हैं? तो हर मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये कह रहा है कि ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, भाई कोई भी सर्कल बनेगा तो बिना त्रिज्या के बिना रेडियस के तो बनेगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही कह रहा है कि ये जो सेमी सर्कल है उनकी त्रिज्याएं भी दी गई हैं, और इनकी त्रिज्याएं कुछ इस क्रम में दी गई हैं कि बारी बारी क्या हो रही हैं। मतलब पहला जो सेमी सर्कल बना है फर्स्ट वाला, फर्स्ट का जो रेडियस है वो कितना है 0.5, सेकेंड वाले का कितना है 1.0, थर्ड वाले सेमी सर्कल का कितना है 1.5, फोर्थ वाले का कितना है 2.0, यानी 0.5 इंक्रीज होती जा रही है ना। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि भाई ये जो स्पाइरल पूरा बना हुआ है वो टोटल कितने सेमी सर्कल से मिलकर बना है? 13। कितने? 13। इन 13 का आप क्या बता दो? लंबाई। इन 13 सेमी सर्कलों की लंबाई बता दो। तो सपोज कर लो ये एक सेमी सर्कल है, इसकी लंबाई मैंने क्या मान ली? L1। एनसीईआरटी के फिगर में दिया हुआ है। ये दूसरा है तो इसकी लंबाई क्या है? L2। ये तीसरा है तो इसकी L3। ये चौथा है, कौन है? सॉरी L3 ये नहीं होगा, L3 ये होगा, ये L3। ये क्या हो जाएगा? L4। फिर क्या हो जाएगा? ये L5। फिर ये क्या हो जाएगा? L6। देखिए ये L1 हो गया, ये L2, ये L3, ये L4। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ओके, तो कह रहा है हमसे क्या कर दो, आप टोटल S13 की वैल्यू निकालो। S13 मतलब L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 L13 तक सबको जोड़ के बता दो। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त है ये। क्या है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की लंबाई कौन बताता है? यानी सेमी सर्कल की लेंथ कौन डिफाइन करता है? तो सर्कल की लेंथ कौन डिफाइन करता है? तो सर्कल की जो लेंथ होती है, सर्कल की लेंथ, सर्कल की लेंथ मतलब समझ पा रहे हैं ना, वृत्त की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है? सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर होती है। किसके? सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस मतलब परिधि। परिधि कितनी होती है? 2πr। तो ये तो सर्कल की होती है ना, ये क्या है? सेमी सर्कल है, यानी सर्कल का आधा। सर्कल का क्या है? आधा। तो अगर सेमी सर्कल की लेंथ की बात करूं मैं, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? कितनी होगी सर? इसके आधा पे, यानी 2πr का आधा। यस और नो? 2πr मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा पाई इंटू आर, है ना। तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? पाई आर होगी। ठीक है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है? मुझे बारी बारी इनकी लेंथ निकालनी है, लेकिन इनकी जो लेंथ है भाई वो अलग अलग रेडियस के अलाउंग चल रही है, हाँ ना। तो सभी को मैं निकाल के अपना सीधा सीधा काम कर लूँगा। सीधी सीधी बात है कि सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? पाई आर है ना। लेकिन ये तो एक सर्कल सेमी सर्कल है नहीं, कई सारे सेमी सर्कल हैं, क्योंकि इनकी रेडियस क्या है? कई सारे हैं, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी? अलग अलग। मतलब पहले की अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी, चौथे की अलग होगी, पांचवे की अलग होगी। ऐसे 13 की अपने अपने अलग अलग लेंथ होगी। यस और नो? तो चलिए समझते हैं। मैं इस फिगर को मिटाता हूँ और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि हमको ये बस पता है कि टोटल कितने अर्धवृत्त हैं? 13। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि माना 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ, सॉरी त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 डॉट 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 R13 है। ठीक है ना? क्लियर है? लेट एज्यूम दैट रेडियस ऑफ 13 सेमी सर्कल्स आर R1 R2 R13। ठीक है, तो लेंथ क्या होंगी? इसलिए अर्धवृत्त की कुल लंबाई, अर्धवृत्त की कुल लंबाई कितनी होगी भैया?
L1 L2 L3 करेंगे 13 तक, सबको जोड़ना है। लेकिन L1 की वैल्यू कितनी होगी सर, पाई R1 होगी कि नहीं होगी, पाई R1। भाई पहले सेमी सर्कल की रेडियस का रेडियस कितना है R1, तो उसकी लंबाई भी कितनी होगी, पाई R1। इसी तरीके से दूसरे की पाई R2 है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R4, ऐसे चल रही होगी, है ना। टोटल कितने पदों तक, पाई R13 तक, यस और नो। अब इन सब में देखा जाए तो क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई को बाहर कर लो, क्या बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 R13, दिख रहा है। R1 की वैल्यू कितनी है भाई, भाई फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 0.5 है ना, 0.5 प्लस सेकेंड वाले का 1.0, बढ़ाते जाओ 1.5 प्लस 2.0, ऐसे चलते जाएगा, यस और नो। कहाँ तक, टोटल R13 तक, ठीक है ना, 13 तक, क्लियर है। मुझे क्या निकालना है, मुझे इन सब का सम निकालना पड़ेगा, तो इन सब का सम निकालता हूँ। पाई को ऐसे रहने दो, पाई इंटू क्या हो जाएगा n/2 होगा, ऐसे ही तो निकालेंगे, इन सब का समेसन निकालना है, S13 निकालना है। तो क्या करूँगा मैं 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। देखना यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू टोटल कितने टर्म है 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस n की वैल्यू 13 - 1 कितना हो जाएगा 12, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। अरे भाई 0.5 का गैप है ना, आया ना, 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा देखना ध्यान से, देखना यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास 11 इंटू 13, 13 1 जा 13, 3 हो गया, 13 1 जा 30, 13 और 1 14, 143 अपन पूरे के नीचे कितना हो गया 7, और अंदर क्या हो गया 2 इंटू 0.5, सीधा 0.5 मतलब आधा कर रहा है ये, तो 2 का आधा क्या होगा 1 होगा, प्लस यहाँ पे 12 का आधा कितना होगा 6 हो गया। क्या नज़र आ रहा है 143/7, और ये ऐड होके कितना आ गया 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 143 आ गया। सेंटीमीटर में दिया था सब, रेडियस सेंटीमीटर में था, तो लंबाइयाँ भी क्या होंगी सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आ गया 143 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है। चलिए इसको आप क्या कर लेंगे नोट डाउन, ठीक है। ये सब तो कॉन्सेप्ट के लिए था, इन सबको आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपको लिखना है पूरा, ओके, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यस और नो। इसकी कहानी बड़ी अतरंगी है, अतरंगी कुछ नहीं है, कहानी में कुछ इस तरीके का क्रम बनाया गया है। क्रम ये है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको बुक के थ्रू दिखा रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ। यहाँ पे देखेंगे ये है कहानी, इस कहानी में देखिएगा क्या किए गए, लकड़ी के लट्ठे ऐसे क्या कर दिए गए, बराबर तरीके से अरेंज किए गए, ठीक है ना। अब अरेंज कैसे किए गए यही खेल है, और इसी खेल को हमको आगे अप्लाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि लकड़ी के लट्ठों को अरेंज किया गया कुछ इस तरीके से कि सबसे नीचे वाली लाइन में कितने लट्ठे हैं 20, ठीक है ना। सबसे नीचे वाले में कितने हैं 20, ठीक है ना। लट्ठों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं लॉक्स, क्या बोलते हैं लॉक्स, 20 लॉक्स, ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर 19 लॉक्स यानी 19 लट्ठे, इसके ऊपर 18 लट्ठे, ऐसे क्या किया गया है अरेंज किया गया है। पता नहीं कितने स्तर तक, कितने लेवल तक, ये तो फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, समझ पा रहे हैं। पता नहीं कितने तक किया गया है, मान लेता हूँ n पदों तक, n टर्म तक, है ना, किया गया है। और मैं अगर इन सभी लट्ठों को जोड़ रहा हूँ, इन सभी लट्ठों को यहाँ से ये जोड़ रहा हूँ n टर्म तक, तो टोटल आंसर कितना मिल रहा है 200। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भैया मैं अगर ऐड कर रहा हूँ इनको, जैसे कि मैं जोड़ रहा हूँ इसको 20 फिर 19 फिर 18, पहले क्या है 20 फिर दूसरा 90 फिर 18 फिर अगला क्या होगा 17, एक एक कम करते हुए n टर्म तक जोड़ा गया है। और जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है मुझे
मिल रहा है क्या 200, यानी एक्चुअल में ये लगभग 200 लट्ठों का क्या है ग्रुप है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आखिर कितना वो बनाया गया है, यानी कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं, सीधी सीधी बात बोली जाए तो कितनी पंक्तियां यहाँ पे बनाई गई हैं। पंक्तियां समझ पा रहे हो ना, ये सब लोग कितने यहाँ पे रोज है, ये पहला रो है, दूसरा, तीसरा, तो इस तरीके से कितना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हमको ऐड करना है भाई, सीधी सीधी बात है, हमको n की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है ना। तो हम फटाफट करते हैं इसमें। देखिए हमको यहाँ पे a की वैल्यू मिल चुकी है 20, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -1, एक एक कम होते जा रहा है ना, ठीक है। और Sn की वैल्यू हमको पता है, Sn इज इक्वल टू कितना है 200, है ना। चलिए Sn इज इक्वल टू होता कैसे है, मतलब निकलता कैसे Sn, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है 200। n की वैल्यू, अरे सर वही तो पता करना है, मेन लोचा वही है, 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू फिर वही बात, वही लोचा है, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 200 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 2 को उधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो तो 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो गया n, इधर 40 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -n प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इधर अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, n इंटू हो जाएगा 41 माइनस n हो जाएगा, इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा सर 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन सबको उठा के उधर फेंक दो तो दैट मीन्स मिल जाएगा हमको n स्क्वायर, क्या मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। मैंने इन सबको उठा के उधर कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो कैसे होगा भैया, हमको कितना चाहिए 400, मेरे पास है कितना, मतलब जोड़ के मुझे लाना कितना है 41। क्या करूंगा मैं, कोई तरीका है मेरे पास, बिल्कुल, क्या है वो 25 और 16 दो नंबर है, कौन से 16, कौन से नंबर 25 और 16, 25 का गुणा 16 बार करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 400, और 25 में जोड़ दोगे 16 को कितना आ जाएगा 41। समझ में आया, बस यही चीज़ को यहाँ पे पुट करनी है, पुट कर दो तो n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 और बाहर n प्लस 400 बराबर 0। चलो फटाफट यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इधर जगह बचेगी तो किया जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा बराबर 0। ये पेयर बन गया यहाँ पे, यहाँ से n कॉमन तो n माइनस 25, यहाँ से फिर चाहो तो 16 कॉमन ले लोगे तो फिर क्या मिल जाएगा मुझे n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पूरे को मिटा दो, यहाँ से कोई मतलब है नहीं, ये तो समझने के लिए था, ठीक है। अब बुला के लेके आओ इधर, इधर क्या हो जाएगा n माइनस 25 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा n माइनस 16 बराबर 0 हो गया। n माइनस 25 n माइनस 16 करना क्या भैया, बारी बारी लो तो क्या हो जाएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 16, सॉरी n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 25 को उधर कर दो, n की वैल्यू 25, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 मिल गई। अब n की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 25 और एक तो 16, कौन सी ले सर, दोनों पॉजिटिव है। इस बार तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम ये लेंगे ये नहीं लेंगे, इस बार तो दोनों पॉजिटिव है, तब इन दोनों में से एक ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया 25 लट्ठे हम सर ये मतलब 25 रोज बनाएंगे तो 200 आएगा और 16 रोज बनाएंगे तो भी 200 आएगा, पॉसिबल है नहीं ना। इन दोनों में से एक ही आंसर होने वाला, दोनों पे नहीं आने वाला है। तो चलिए समझते हैं आखिर उन दोनों में होगा कौन सही, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। तो भाई n इज इक्वल टू 25 है तो हम एक्चुअल में क्या निकालेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे डाल के nवां पद निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे nवां पद। दैट मीन्स n की वैल्यू 25 है तो मैं 25वें नंबर पे देखना चाहता हूँ कि कौन सा लट्ठा कितने लट्ठे रखे गए होंगे, है ना। समझ पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो 25वें नंबर पे देखूंगा तो मैं a प्लस 24d होगा कि नहीं होगा, होगा। a की वैल्यू कितनी है 20 है प्लस 24 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू कितनी है -1, तो ये क्या हो जाएगा 20 और माइनस ये क्या हो जाएगा 24, 24 में से 20 घटाऊंगा कितना आ जाएगा -4। क्या 25वें नंबर के रोज पे -4 लट्ठे रखे जा सकते हैं, पॉसिबल है। जो लॉक्स हैं, जो गट्ठर आप रख रहे हो, क्या -4 में कोई गट्ठर रखा जाएगा। अरे भाई लकड़ियाँ रखोगे तो -4 लकड़ी रख सकते हो तुम, नहीं ना। तो ये बिल्कुल ही गलत है,
समझ पा रहे हो ना, यानी इसका आंसर क्या होगा 16। समझ पा रहे हो, यानी उन गट्ठरों को कितने क्रम में रखो, कितनी पंक्तियों में रखोगे, 16 पंक्तियों में रखोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा तुमको 200। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, गुड। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 19। अब हम देखेंगे 20वें नंबर का क्वेश्चन, ये पूरा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए 20वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन अत्यधिक ईजी है। अत्यधिक ईजी समझ पा रहे हैं, कर ली है, अच्छी बात है, ये इतना आसान इन्होंने पहले ही कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आलू दौड़ हो रही है ना, आलू दौड़ हो रहा है। आलू दौड़ में आगे की ओर ध्यान से समझिएगा, सबसे आगे क्या रख दिया गया है, बाल्टी रख दी गई है, ठीक है ना, ये बाल्टी रख दी गई है। और इस बाल्टी से क्या किया गया है, कुछ दूरी पर, कितने कितने दूरी पर ध्यान से समझिएगा, पहला आलू मतलब ऐसे कुछ दूरी पर आलू रखे गए कई सारे। सबसे पहला आलू कितने दूरी पर रखा गया, 5 मीटर पे एक आलू रख दिया गया। फिर उसके बाद जो आलू रखा गया है वो 3-3 मीटर पे रखा गया है ना। उसके बाद आलू कितने मीटर पे रखा गया, 3-3 मीटर पे। फिर 3 मीटर पे एक आलू, फिर 3 मीटर पे एक आलू। अब इस खेल को समझिएगा, खेल क्या है। खेल कुछ ऐसा है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है। अब कह रहा है कि अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक्स विथ इट, drops in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to the drop in it. She continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो इस खेल में भाग लेगा उसके लिए एक रूल है, मतलब ये तो अभी हम लोगों को ऐसे रख दिया गया है, ये तो बताया जा रहा है। अच्छा ऐसे टोटल कितने आलू रखे गए हैं, 10। कितने आलू रखे गए हैं, 10, ये समझना है। अब स्टार्टिंग कहाँ से होता है, आपको करना क्या है, ध्यान समझना। आप इस बकेट के पास से स्टार्ट करोगे दौड़ना, दौड़ते दौड़ते पहले आलू के पास जाओ, पहला आलू उठाओ, पहला आलू उठाओ, फिर उस आलू को क्या करो, उठा के लाके फिर इस बकेट के अंदर डाल दो। फिर इस बकेट से स्टार्ट करो, फिर कहाँ पहुँचो, दूसरे आलू के पास, दूसरे आलू को पकड़ो, फिर उठा के लाके बाल्टी के अंदर डाल दो। फिर ऐसे फिर यहाँ से दौड़ो जाके तीसरे आलू को उठाओ, फिर आके इस आलू को लाके इस बकेट के अंदर रख दो। समझ पा रहे हो, ऐसे आपको टोटल कितने आलू उठाने हैं, 10। तो क्वेश्चन हमसे ये है कि ये बताओ इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरी कहानी में वो जो कंपटीटर है, यानी जो प्रतिभाग मतलब क्या बोलते हैं, जो इसमें भाग ले रहा है, प्रतियोगी है, इस प्रतियोगिता का जो प्रतियोगी है या प्रतिभागी है, वो कितना दूरी तय किया है। समझ पा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस चला है, ठीक। तो चलो थोड़ा फील करते हैं। सबसे पहली बात, मान लो ये पहले आलू को जब पकड़ने गया, सबसे पहला आलू 5 मीटर की डिस्टेंस पे है ना, तो 5 मीटर की डिस्टेंस तो ये गया लेने के लिए, फिर वापस लाके बाल्टी में डालेगा, तो 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में। पहली बार में उसको कितना चलना पड़ा, यानी पहला आलू उठाने के लिए उसको 10 मीटर चलना पड़ा। दूसरा आलू उठाने के लिए क्या करेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो 5 फिर 3, दूसरा आलू कितना है, 8 मीटर बाद है, तो 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर आएगा, तो कितना हो गया 16, यानी कितना चलना पड़ा इसको, 16 मीटर। फिर तीसरा आलू उठाना है तब, तो 5 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी 5 3 8 3 11 इधर चला और 11 आने में, है ना, तो टोटल कितना हो गया 22 मीटर, ठीक है। ऐसे फिर चौथा आलू उठाने के लिए गया, तो 5 3 8 3 11 11 3 14 इधर चला और 14 फिर वापस आने में, तो 28 आया ना। ऐसे कितनी बार किया उसने, 10 बार, 10 टाइम्स। अगर ध्यान से देखो तो ये सीक्वेंस बन गया, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी है। इसमें गैप कितने का है, 6 का। ऐसा लो, सब कुछ मिल चुका है, हमको क्या करना है, बस जोड़ना है। 10 12 दैट मीन्स S10 की वैल्यू पूछ रहा है, समझ पा रहे हो, यानी टोटल कितना दौड़ा है, यानी हमको क्या करना है, इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, हाँ या ना, इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना, जोड़ के बता देना। तो S10 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्या निकाल लेंगे, बिल्कुल सर। फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है,
बिल्कुल। n की वैल्यू कितनी है, 10 बार कर रहा है तो 10 है ना। 2 a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितने का गैप है भाई, a की वैल्यू है हमारे पास 10, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास 6 है ना, n की वैल्यू कितनी है 10। तो चलो यहाँ पे फटाफट रख दो, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6, रख दिया। सॉल्व करो, ये 2 से कट गया, कितना आ गया 5 गुणे 2 दाम में 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 9, 9 गुणे 6 हो गया। ये 5 गुणे ऐसे रहेगा 20 प्लस 9 छके 54, यहाँ पे 20 प्लस 54 कितना हो जाएगा 74, 74 यानी 5 इंटू 74 मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 35 और 2 37 यानी 370 मीटर उस कंपटीटर को दौड़ना पड़ेगा इस पूरे 10 आलू को इधर से उधर यानी बकेट में डालने के लिए। क्लियर है, आया ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने 20वें नंबर का क्वेश्चन भी देख लिया और इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है 5.3 वो क्या हो गया खत्म, ठीक है ना, कंप्लीट। अब हम लोग 5.4 वाले पे जाएंगे। क्लियर है, तो इसी उम्मीद के साथ चूंकि 5.4 अच्छा 5.4 इसके आगे नहीं है, नहीं 5.4 है, ऑप्शनल है, समझ पा रहे हैं, ऑप्शनल दिया तो है इसमें। ऑप्शनल की कंडीशंस ये होती है कि भैया ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना, कि भैया इनसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, समझ पा रहे हैं। 5.6 में 5.4 में अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग एक क्लास के अंदर इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग 5.4 को ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको 5.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, छोटी सी क्लास रही लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।